हाँ गुरु, सीयूट पीजी 2025 के एग्ज़ाम के जो कर्म किए उसका फल आ गया है। जी हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। सीयूट पीजी 2025 ने आपका आंसर की लाइव कर दिया गया है। उसके लेके चैलेंज भी आप उसको कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन 13 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच तक हुआ था, उसको लेके आपका आंसर की लाइव हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जो पहली नोटिफिकेशन उसी को लेके है। क्या कुछ नोटिफिकेशन है, आइए देखते हैं। ये है आपकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका 22 तारीख का आ रखा है इन रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज ऑफ सीयूट 2025। आगे इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप आंसर की देखना है और कैसे आपको चैलेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि आपने सही किया और आपका गलत है, या फिर उसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो गलत हैं और आपने अपना ऑप्शन सही करेक्ट जानते हैं। जो एग्जामिनेशन आपके 13 तारीख से लेकर 1 अप्रैल के बीच में हुए थे, उनको आपकी जो आंसर की है वो वेबसाइट पे ऑफिशियल जारी कर दी गई है। और उसके रिलेटेड जो कैंडिडेट्स नहीं हैं सेटिस्फाइड आंसर की से, वो आपका चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपये आपकी फ़ी पे करके पर क्वेश्चन, आपका 200 रुपये पर क्वेश्चन रहने वाला है फ़ी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और ये फैसिलिटी आपकी जो है 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक रहने वाली है। 2 दिन आपको मिलेंगे आपको पेमेंट और आपको चैलेंज करने के लिए। लास्ट डेट आपकी 24 तारीख रहने वाली है रात के 11:50 तक। अगर जब आप चैलेंज करेंगे तो वेरीफाइड की जाएगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो उसको रिवाइज किया जाएगा और आपके चैलेंज के बेस पे आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और रिजल्ट भी आपका उसी के थ्रू आएगा। और आपको फाइनल जो आपका चैलेंज रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका सेम इसी पीडीएफ फाइल और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो प्रोसीजर है, पहला आपका क्या है कि इस वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको दिखाएंगे कैसे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लेके और आपके पूरा आंसर की तक। इसमें आप देख लीजिए। दूसरा आपके जो आपके लॉगिन करना है डीओबी और आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, जो पासवर्ड आपको ऑलरेडी मिला है, आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पे आपका चैलेंज आंसर की व्यू आंसर की का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे उसको आपको क्वेश्चन आईडी और करेक्ट आंसर जो वहाँ पे दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जो एनटीए की तरफ से। अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उस पर टिक का ऑप्शन कर देना है। और अपना चैलेंज करने के बाद आंसर को, अगर आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं कि आपका आंसर आपने यहाँ पे देखा है और ये सही है, तो आप एक पीडीएफ फाइल में बना के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जितने भी आप क्वेश्चंस के नंबर के थ्रू आप पीडीएफ फाइल बनाना है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है और हमारा जो सपोर्टिंग सोर्स है ये रहने वाला है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम जाके वहाँ पे आपको सबमिट करना है और जो भी आपके क्लेम्स होंगे उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको चैलेंज करना है। और आगे बढ़ के जो आपको दिखेगा, अगर मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सेव करके पेमेंट को आपको करना है। और पेमेंट के बाद आप वापस से जो चैलेंज है मॉडिफिकेशन कोई भी नहीं कर सकते आफ्टर पेमेंट के लिए। और ध्यान रहे पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल 200 रुपये रहेगा, वो भी ईच क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे, मतलब अगर 2 करेंगे तो आपका 2 × 200 400 रुपये, अगर 10 करेंगे तो 10 × 200, तो 200 क्वेश्चन आपके पर रहने वाला है, ठीक है। 200 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से। कैसे चैलेंज करना है आइए देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि जो आप पॉपअप ऑलरेडी चल रहा है, क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लॉगिन पेज आपका ओपन हो जाएगा फॉर द प्रोविजनल आंसर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डीओबी डाल के आपको लॉगिन करना है और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहीं पे डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं कि आंसर चैलेंज की का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी आंसर की जो आपको देखना है सीबीटी में, जो आपने ऑलरेडी दे चुके जो एग्जामिनेशन दे के आए, ठीक। यहीं पे आपको व्यू करना है ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है और आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा जो आपने सीबीटी एग्जामिनेशन में सबमिट करा हुआ। तो इससे आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं कि आपने क्या चूज़ करा है और कौन सा आपको चैलेंज करना है इस आंसर की से। इसको डाउनलोड कर ले सकते हैं आप। और जब आप अपना आंसर देख लेंगे उसके बाद आपको ये जो आपका ऑप्शन है आंसर चैलेंज की, ठीक है, यहाँ पे आपको सीबीटी का जो आपने चैलेंज करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट, ये आप देख सकते हैं कि फार्मेसी का है ये। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सब्जेक्ट, और इस पे आप प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपकी पूरी जो है आंसर की लिस्ट क्वेश्चन आईडी के साथ आपके। और ये आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है और ये जो आपने चूज़ कर रखा है, ठीक है। इसमें अगर जिसमें भी आपको चैलेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने जो चैलेंज करना है 2 नंबर पर, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ आपका ये हो जाएगा। जितने ही क्वेश्चन पे आपको करना है तो आप इस पर कर सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नन ऑफ दीज, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपका ये आंसर जो एनटीए की तरफ से है वो ये गलत है और हमने जो चूज़ किया हुआ है वो सही है। जितने क्वेश्चन आपको करने हैं उसको चैलेंज करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है। अगर कोई आपको वहाँ पे करेक्शन का सोर्स है कि हमारा आंसर यहाँ से देखा है हमने, ये हमारा आंसर ये सही है, यहाँ पे आपको फाइल अपलोड कर देनी है।
उसके बाद कैप्चा फिल करना और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स। जैसे ही आप मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, एक आपका मॉडिफिकेशन के लिए और दूसरा आपका फाइनल सबमिशन के लिए। यहाँ पे आप सबमिशन क्लिक करिए, उसके बाद आपके 200 रुपये पे करने होंगे। पे करने के बाद जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हमको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और आपको पे करने के बाद आपका जो चैलेंज होगा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि दूसरे ऑप्शंस क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मॉडिफाई करके आप दूसरे क्वेश्चंस और आपके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर फाइनल स्टेप सबमिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन प्रोसेस में आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट तुरंत किया जाएगा और इससे कोई भी आपको जितने भी इशू होंगे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।